चाहने वालों को नमस्कार, सभी देखने वालों को नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका आपके घर में साल हम क्या गधे हैं जो इतना मेहनत करके सालों साल, हम तो घोड़े हैं, 2 दिन पढ़े। हम ही कहा चाहते जी 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 हम ही कहा चाहते कि आप टॉपर हो, जो उन परीक्षा रही टॉप किए, ख़त्म बात हो गई। आप जो है लखनऊ से चले जी, बनारस पर वीडियो वगैरह डाले, कविता डाली, लोगों ने पसंद किया और सबका नीक लागे लाग, तो हमहूँ नीक लागे लाग, और डाले और सबका नीक लागे लाग, कहन बढ़िया है। हम जो है वो अध्यापकों का सम्मान नहीं करते। ऐसा कोई भी आदमी है ही नहीं जो बिना गुरु के कोई ज्ञान पा। वो अगर आकाश पे है तो हम ज़मीन में हैं, ये समझ लीजिए। उससे कोई तुलना उसी में कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में। ऐसा नहीं था कि हमने तैयारी नहीं की थी, तैयारी जी तोड़ की हमने, लेकिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा हमें नौकरी के लिए। बस पढ़ते पढ़ते समझिए 21 साल 5 महीना एज हुई थी, दरोगा की नौकरी निकली। कवि जी ने कहा कि आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? मैंने कहा पिछली बार यहाँ कवि सम्मेलन में मेरे जूते खो गए थे, तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगवाए थे। अच्छा, क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी। नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वॉइस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने इंस्पेक्टर कवि शायर धर्मराज शायर जी। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका गांव वॉइस पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी चाहने वालों को नमस्कार, सभी देखने वालों को नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका आपके घर में ही स्वागत है। जी जी, मानवर सुल्तानपुर में तो हमने आपका स्वागत किया ही, चैनल पे भी आपका स्वागत किया। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आपके दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं, जो कवि शायर धर्मराज जी हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में सर बताइए। पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे किसान परिवार से हूँ। मेरे बाबा जी किसान थे जी, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, रिटायर हो गए, अभी गांव पर रहते हैं। जी जी, और एक बड़े भाई हैं, वो हेड कांस्टेबल हैं पुलिस विभाग में ही, और उन भाभी जी हमारी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। लड़का उनका अभी जो है सिपाही में सेलेक्ट हो चुका है, जी जी, और 3 लड़कियां उनके हैं। इसके बाद हम मेरे बच्चे, मेरी पत्नी हैं, मेरी धर्मपत्नी जी हैं, और 2 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं। इसके बाद 2 छोटे भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं दोनों की, और एक के जो है 1 लड़का 1 लड़की, एक के 1 लड़की है। एक बहन है, उनके 2 लड़की 2 लड़का है। जी जी, ये है। और जीजा जी हमारे हैं, जी, वो अलग रहते हैं, मतलब बहन और जीजा जी अपने घर पे रहते हैं। सर, आप इंस्पेक्टर बन गए हैं तो सफ़र कितना मुश्किल था, और आज के जो युवा हैं उनको लेकर के आप इस क्षेत्र में जो आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे यार सर? दोनों सवाल एक में बता दिए, अलग अलग बताइए। जी सर, अलग अलग सर, अलग अलग बता। सबसे पहले तो हमें कुछ मुश्किल लगा ही नहीं। जी, इसलिए मुश्किल नहीं लगा कि जो है पढ़ते पढ़ते नौकरी लग गई हमारी। जी, ऐसा नहीं था कि हमने तैयारी नहीं की थी, तैयारी जी तोड़ की हमने, लेकिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा हमें नौकरी के लिए। बस पढ़ते पढ़ते समझिए 21 साल 5 महीना एज हुई थी, दरोगा की नौकरी निकली हुई थी। उससे पहले भी कई जगह फार्म भरे थे, और लगातार 2-3 साल से 4 साल से मेहनत कर ही रहे थे। इधर दरोगा वाली भर्ती आ गई, बस पढ़ते पढ़ते समझो हो गए, इंतज़ार करना नहीं पड़ा। हाँ, मेहनत युवा के लिए ये कहना चाहता हूँ, कई बार लड़के पूछते हैं कि जो है सिपाही की नौकरी कब आ रही है, दरोगा की भर्ती कब आ रही है, इसकी भर्ती कब आ रही है, उसकी ये उनको ये बता दें, भर्तियाँ आती रहती जाती रही। प्लेटफार्म है जहाँ आप खड़े हैं, ट्रेन आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। आपका सीट कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म, इस बात की चिंता होनी चाहिए। तो जैसे लड़के पूछ रहे कब आएगी, अब आएगी तब फार्म भरेंगे, तब पढ़ेंगे। आ गई है, डेट क्लियर हो जाएगा तब पढ़ेंगे। डेट क्लियर होगा अभी तो, अरे हम इतने बुद्धिमान हैं, हमको क्या ज़रूरत है कि मतलब जो है हम सालों साल, हम क्या गधे हैं जो इतना मेहनत करके सालों साल, हम तो घोड़े हैं, 2 दिन पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। ये चीज़ घातक है। लड़के करते क्या हैं, नौकरी निकल आती है, फिर पढ़ते, फिर जी जान से जुट जाते हैं। जब नौकरी आ जाती है, पता लगता है किसी का 2 नंबर से, किसी का 4 नंबर से रह जाता है, फिर वो कहते हैं ये हो गए, वो हो गया, वो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने आजमाया कि कोई भी लड़का या लड़की जो 2 साल तक जी तोड़ मेहनत कर लेगा,
सामान्य बुद्धि का हो, मैं भाई कोई मंद बुद्धि हो उसकी बात पे नहीं करता हूँ, कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है कि मतलब 2 दिन में निकाल ले उसकी बात नहीं। जो जनरल बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का लड़का है और 2 साल तक मेहनत ठीक से कर लेता है, इसके बाद वो चाहे तो 2-4-8 घंटे कहीं नौकरी भी करता रहेगा और घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ता रहेगा, उसी 2 साल में उसका हो जाएगा। नहीं 2 साल में अगर होता है तो आगे जो है जब भी कोई वांट आती है तो हो जाएगा। सर इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने कहा कि आपको ज़्यादा दिन जो है तैयारी करने के बाद देखना नहीं पड़ा, नौकरी तुरंत मिल गई, तो सर आप शुरुआती दौर में कैसे थे, पढ़ाई में क्या टॉपर थे आप? ना, कभी नहीं रहे हम टॉपर नहीं रहे। और एक बात बता दें, हमारे साथ मतलब आप जब नौकरी पावन के इंटरव्यू ले हो तो मैं टॉपरन की गिनती बहुत कम रहती। जी सर। क्योंकि जब आदमी चर्चा में आ जाता है तब वो फिर ये सोचने लगता है कि भाई हम तो कुछ, उसके अंदर आ जाता है कि हम कुछ हैं, हम कुछ, तो वो चीज़ बड़ी घातक होती है। आप टॉपर हैं नहीं हैं ये मायने नहीं रखता। आप 2 साल तक अगर ठीक से मेहनत कर लेंगे तो अगर हमारे जैसे मतलब हैं, हम तो बहुत सामान्य से कम जो है पढ़ाई करने वाले लड़के थे, सामान्य से कम पढ़ाई करने वाले लड़के थे। 46-46% हाई स्कूल है, 49% इंटर है। हाँ, बीएससी फर्स्ट डिवीज़न के आसपास पहुंच गए थे, वो भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, तो टॉपर ऑपर नहीं रहे। जो लड़के कोसते हैं कि हमने 2 साल से तैयारी कर रही है, हम टॉपर थे, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए आपका एक तरीके से संदेश है कि हम टॉपर नहीं थे तब भी नौकरी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने हम ही कहा चाहते जी हम ही कहा चाहते कि आप टॉपर हो, जो उन परीक्षा रही टॉप किए, ख़त्म बात हो गई। आप जो है लखनऊ से चले जी, बनारस जाना है, आपने सुल्तानपुर तक का टिकट ले लिया है जो है फर्स्ट क्लास का जी, तो सुल्तानपुर तक की गारंटी है ना कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जी बिल्कुल, मानते हो? जी। लेकिन आगे अगर आप बिना टिकट हो गए तब पकड़े जाओगे, नहीं पकड़े जाओगे, है बात समझते हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने टॉप किया तो जो सम्मान आपको मिलना था समाज ने दे दिया, हाई स्कूल आपने टॉप कर लिया, लेकिन उस टॉप के भरोसे आप बैठ गए तब फिर आगे टॉप नहीं होगा। आगे लगातार कंटिन्यू मेहनत जारी रहेगी तब काम होगा। बिल्कुल, दौड़ को आगे तक जो है जीत पाने के लिए दौड़ को मंजिल तक दौड़ना पड़ता है, तभी हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। सर हम आप इसके बाद आपसे जानना चाहते हैं, आप इंस्पेक्टर हैं लेकिन अब जाने माने कवि शायरों में आपका गिनती हो रही है, तो सर इंस्पेक्टर से कवि शायर का दौर कब से शुरू हुआ? ऐसा रहा, जो है लिखते लिखाते तो पहले ही थे, फिर जो है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह डाले, कविता डाली, लोगों ने पसंद किया और सबका नीक लागे लाग तो हमहूँ नीक लागे लाग, और डाले और सबका नीक लागे लाग, कहन बढ़िया है, हम कहन चलो यहू सर जैसे तो चीटिंग बन गए हैं और कवि शायर भी बन गए हैं जाने माने, तो आगे क्या बनना चाहते हैं, आगे और क्या सपने हैं? ऐसा है, जो इंस्पेक्टर बने, दरोगा बने, वो तो अपनी मेहनत से हम बने जी, उसमें हमारी अपनी मेहनत थी, हमारे माता पिता का आशीर्वाद था। इसके बाद का जो कविता के क्षेत्र में है वो कोई अपनी मेहनत से नहीं बन सकता है, उसके चाहने वाले जैसा चाहते हैं वैसा आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आगे जैसा चाहने वाले चाहेंगे वैसा बढ़ाएंगे, देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हम सबसे आखिरी में आपसे जानना चाहते हैं, आपका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, दरोगा जस मजा मास्टर न पाइए। हाँ, तो इसको अपने दर्शकों के लिए हम बता दें। ऐसा पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं, लोगों को गलतफहमी बहुत हुई। गलतफहमी ये हुई कि हम जो है वो अध्यापकों का सम्मान नहीं करते। ऐसा कोई भी आदमी है ही नहीं जो बिना गुरु के कोई ज्ञान पा सकता है क्या? गुरु की जो अध्यापक है या गुरु है जो, उससे हमारी तुलना हो ही नहीं सकती है। वो अगर आकाश पे है तो हम ज़मीन में हैं, ये समझ लीजिए, उससे कोई तुलना नहीं है। भाई हम सुरक्षा देते हैं और वो देश का निर्माण करता है, जो निर्माण करने वाला है वो निश्चित रूप से हमसे बड़ा है जी। तो कोई तुलना हमारी उसकी है ही नहीं, वो हमसे बहुत ऊपर है। बस मनोरंजन के लिए, लोगों को हंसाने के लिए हमने कह दिया था। अब वो बाकी बात जो मैंने बाद में कही वो सब काट दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी, अभी जो बताए उसको काट दो, फिर उसी को लगा दोगे, फिर सब वही कहने लगेंगे। तो गुरु से कोई जो है तुलना नहीं, गुरु की कोई तुलना नहीं, बस हंसाने के लिए हमने कहा था। हमने कहा कि नवंबर जस मजा, अच्छा वो अवसर था, लड़के जो है दरोगा की ट्रेनिंग करके बाहर निकल रहे थे,
पास आउट करते उन्होंने कहा कि साहब, एक लड़का बताया कि साहब हम अध्यापक में लग गए, छोड़ आए। तो बस उसको हमने समझाने के लिए बताया और वो वायरल हो गया उसी में कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई। सर, आपके पास समय कम था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस दुनिया में जे लोग है, किसी के पास समय नहीं, सबके पास समय कम ही, उसी कम समय में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सब कुछ अपने कम समय में, पढ़ाई के लिए भी कम समय मिलेगा, सोने के लिए भी कम समय मिलेगा, आप अपनी ड्यूटी के लिए भी कम समय मिलेगा, हर चीज़ के लिए कम समय। उस कम समय को आप कैसे मैनेज करते हो, यही असली जीवन है मेरे समझ से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत नीक लाग, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल किया हो। और इन्हों सब जो देखते हैं भाई, सबका नमस्कार और फिर मिला जी। ठीक है, ट्रेन आने वाली है हमारी। जी जी हाँ बिल्कुल सर, कि जो है ट्रेन आने वाली है, लेकिन इसी तरह की और भी लोगों से मिलने के लिए, इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए, इसी तरह से और भी लोगों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल गाँव वाइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।